हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योतिष कुमार ठाकुर और आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं अपने 1 महीने का एज अ बैंकिंग एम्प्लॉय अपना एक्सपीरियंस शेयर करने। तो ये वीडियो मैं थोड़ा लेट ला रहा हूं, लेकिन ये लाने का कारण ये है कि मैं अपना ज्वाइनिंग का एक्सपीरियंस के साथ साथ 1 महीने साथ में जो मैंने अपने ऑफिस में काम किया और क्या एक क्लर्क का क्या काम रहता है, इससे रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया हूँ। तो स्टार्टिंग करते हैं। मैंने जैसे अपना बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था 21 जुलाई को। और आज हो गया लगभग 21 अगस्त। तो ये 1 महीने का समय लगभग होने को आ गए। तो स्टार्टिंग में हम लोग जब फर्स्ट डे था मेरा, तो ऐसे ही पहले दिन तो गए सभी से, लगभग मतलब सभी सीनियर से मुलाकात हुआ। जो जितने हमारे स्टाफ थे उनसे मिलना जुलना हुआ। फर्स्ट डे तो हमारा उतना कुछ काम था नहीं, बस हम लोग कुछ काम देख रहे थे। मेरे साथ कुछ और मेरे कलीग्स थे जिन्होंने ज्वाइन किया था। तो दो और लोग थे हम लोग, मतलब वो लोग मुझसे पहले ज्वाइन कर लिए थे, मैंने लास्ट में थोड़ा ज्वाइन किया था। तो पहले 1-2 दिन तो ऐसे ही नॉर्मल हम लोग मिले जुले, सबसे काम देखे कि कहाँ पे क्या काम होता है, क्लर्क का क्या काम होता है, ऑफिसर का क्या काम होता है, बीएम सर का क्या काम होता है। उसके बाद फिर हमारी एक आईडी और पासवर्ड आता है। तो ये आने में लगभग इसमें टाइम लग गया, 10 दिन के आसपास टाइम लग गया हमारा आने में। तो जब लॉगिन आईडी पासवर्ड आता है, फिर बायोमेट्री होता है। बायोमेट्री होने के बाद फिर हमारा मेन काम चालू होता है। तो तब तक हम लोग ने नॉर्मल काम तो सीख ही लिया था क्लर्क का जो होता है, जैसे कि पहले बैलेंस इंक्वायरी करना, पासबुक प्रिंटिंग करना, अकाउंट ओपनिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब अकाउंट ओपन कराना, किसी का अगर स्टेटमेंट चाहिए तो उसके लिए फॉर्म देना, फॉर्म वगैरह का बेसिक नॉलेज। उसके बाद कुछ कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे सीआरएम वगैरह होता है। उसके बाद चेक का क्या काम होता है। तो ये सब बेसिक काम है, लेकिन जो अभी हम लोगों को बेसिक कैश का काम होता है। मेन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि एक ऑपरेशंस का काम होता है और एक कैश का काम होता है। तो अगर कोई कैश में है तो फिर बेसिकली वो पूरा कैश का ही काम करता है, और अगर कोई ऑपरेशंस में है तो फिर उसको ये जितने भी चीज़ें हो गए, पासबुक एंट्री से लेके बारकोड लगाना, पासबुक प्रिंट करके देना, बैलेंस बताना और अकाउंट ओपन कराना। जैसे मेरा ब्रांच बस्तर में है, तो हमें जो हमारे यहाँ जो भी अकाउंट आते हैं वो हमें सेंड करना पड़ता है रायपुर के लिए। तो फिर हम यहाँ से अकाउंट अपलोड करके फिर रायपुर सेंड करते हैं हमारे जोनल ऑफिस में, फिर वहाँ से अकाउंट ओपन होता है। तो ये बीच का जो प्रोसेस है, हमें यहाँ अपलोड करना पड़ता है, ऑफिसर एंड से वेरीफाई होता है, उसके बाद ये जाता है रायपुर। तो ये प्रोसेस है। उसके बाद CKYC ये है। चेक बुक अगर किसी को चाहिए, एटीएम चाहिए तो एटीएम इशू करना। एटीएम में भी दो टाइप के होते हैं। अभी जैसे एटीएम आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो हम लोग रेडी की टिक देते हैं, तो ये इशू करना। ये सब बेसिक बेसिक काम है जो हमने लगभग 1 मंथ से ये कर रहे हैं। तो वैसे तो बताऊँ तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, उतना कुछ ज़्यादा हेक्टिक नहीं था। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि बैंक में काम बहुत ज़्यादा होता है। तो जो एस्पिरेंट्स अगर ये सोच के आते हैं कि मैं साथ में अगर कुछ पढ़ाई कर लूँ, तो थोड़ा टफ होने वाला है आपके लिए। बाकी ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो बहुत अच्छा है। जॉब तो वैसे सभी अच्छी होती है, लेकिन बैंक की भी अच्छी है और वाइट कॉलर जॉब है। आपको 10 to 5 का काम है। हाँ, थोड़ा डिले हो जाता है कभी कभार, बाकी काम जैसा रहता है उस हिसाब से। बाकी ठीक है, काम तो यही नॉर्मल सब काम है, उतना कुछ हेक्टिक नहीं है। अब जो बात रही बेसिक, वो हमारा ट्रेनिंग का है, तो हमारा ट्रेनिंग अभी तक हुआ नहीं है। तो ये सब बेसिक नॉलेज जो है ये हमारे सीनियर्स हमें बताते हैं, और जो कुछ भी काम रहता है वो हमें सिखाते हैं और फिर हम लोग उस हिसाब से करते हैं। अभी जो ट्रेनिंग की बात है वो लगभग अगले महीने मोस्ट प्रोबेबली या फिर उसके नेक्स्ट मंथ तक हमारा ट्रेनिंग होने का है भोपाल में। तो उससे रिलेटेड जो भी वहाँ पे ट्रेनिंग होगा, उससे रिलेटेड जो एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। तो मोटा मोटा यही था कि कैसे 1 महीने का काम कैसा था, कैसा रहा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हमारे सीनियर्स और जो कलीग्स हैं बाकी, वो बहुत कोऑपरेटिव है, हेल्पफुल है, हमारी मदद करते हैं। कोई भी छोटा मोटा जो भी चीज़ होता है वो सभी चीज़ें हमें बताते हैं, क्लियर करते हैं। और बाकी स्टाफ अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, तो काम उतना बर्डन नहीं पड़ता। अच्छा है, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं।
तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा और जितने भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको ये मोटिवेशन के तौर पे हेल्प करेगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं हो सकेगा तो जितना टाइम मिलेगा उतना मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।